गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। योद्धा में आप सभी का स्वागत है। हमारे पेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए दिए गए इस नंबर पे कॉल करें। आज हम बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। डेंटल प्रोडक्ट्स का फार्मेसी में क्या यूज़ है, डेंटल प्रोडक्ट्स का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या एडवांटेजेस है, इन सब के बारे में हम इन सभी स्लाइड्स में आज बात करेंगे। सबसे पहले डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि टीथ की एनाटमी क्या है। ह्यूमन बॉडी में कितने टीथ हैं, कितने टेम्परेरी टीथ हैं, कितने परमानेंट टीथ हैं, क्योंकि इन सब की जानकारी हमें होगी तभी तो हम बता सकते हैं ना कि कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट्स बॉडी के लिए बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। तो सबसे पहले ना बात करेंगे कि टीथ की एनाटमी क्या है, ह्यूमन बॉडी में टीथ का वर्किंग एबिलिटी क्या है, ह्यूमन बॉडी में टीथ किन किन चीज़ों से बना है, और ह्यूमन बॉडी में टीथ ना हो तो क्या हो सकता है। इन सब के बारे में पहले बात करेंगे, फिर बात करेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में फिर अच्छे से समझ सकें, अच्छे से हमारी नॉलेज, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। तो सबसे पहले बात करूं टीथ के बारे में। द टीथ आर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये तो ना सभी को पता है, जो टीथ है ना हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। डाइजेस्टिव का मतलब जो चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, और ऑर्गन का मतलब एक ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है टीथ हमारी बॉडी का। और बॉडी में बात करूं तो 32 परमानेंट टीथ होते हैं किसी भी बॉडीज में, जिनके चार टाइप होते हैं: कैनाइन, इंसिजर, प्रीमोलर, मोलर। ये चार टाइप के टीथ ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। मेनली ये चार टाइप के टीथ ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। पीपल यूज दिस टीथ टू बाइट एंड चीव द फूड। ये तो सिंपल सी बात है। अब दांतों का क्या यूज होता है? खाने को काटने के लिए, चबाने के लिए, यही तो यूज है ना दांतों का, कि वो किसी भी खाने को काट सकें, किसी भी खाने को अच्छे से चबाने में हेल्प करे। लेकिन बात ये आती है कि फूड को काटने की क्या ज़रूरत है? मत काटो, क्या प्रॉब्लम है? फूड को बाइट करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि फूड को जितना स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ेंगे ना, उतना वो सलाइवा के साथ इजीली मिक्स होगा। अब बात करें सलाइवा क्या है, तो सलाइवा ना एक फ्लूइड का नाम है जिसमें प्रेजेंस होता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम, जो कि हमारे माउथ में मिलता है। अब फूड उस सलाइवा के साथ मिक्स होगा, यानी कि सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम के साथ मिक्स होगा, और जितना अच्छे से मिक्स होगा ना उतना फूड डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। इसीलिए बार बार ना इस चीज़ पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ तोड़ के खाओ। और ये तोड़ने में कौन हेल्प करता है? हमारी टीथ, दांत दांत हेल्प करते हैं। द लॉन्ग शार्प कैनाइन टीथ टीयर अप द फूड। जो कैनाइन नाम का टीथ है शार्प होता है और वो फूड को टीयर अप करने में काम करता है, यानी फूड को काटने में हेल्प करता है। जैसे मीट हो गया, जैसे फ्लैश हो गया, तो इन सबको काटने में जो टीथ हेल्प करता है ना, वो कैनाइन नाम का टीथ है। वाइल विच यू फूड द टंग पुशेस द फूड टू द टीथ एंड सलाइवा हेल्प डाइजेशन एंड वेट द फूड। ये तो बात मैं पहले ही बता चुका। अब टंग क्या करेगी? जो खाना टीथ ने कट डाउन कर दिया इनटू स्मॉल पीसेज, उसको टंग क्या है? टंग क्या है? एक मूवेबल ऑर्गन है। और ये जो मूवेबल ऑर्गन है टंग, उसी खाने को ना सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करेगा। और सलाइवा में क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवा, जितना फूड सलाइवरी अमाइलेज के साथ अच्छे से मिक्स होगा उतना अच्छा डाइजेस्ट होएगा। इसीलिए इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, and this cutting of the food is done by teeth, and teeth is accessory digestive organ of the body. अब अगली स्लाइड में बात करें तो टीथ की एनाटमी के बारे में बात करेंगे। देखो, जितनी अच्छी टीथ की एनाटमी हमें पता होगी ना, तो उतना ही अच्छा हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, उतना ही अच्छे से हम डेंटल प्रोडक्ट्स की नॉलेज को ना अपने माइंड में फिट कर सकते हैं, जितना अच्छे से हमें टीथ की एनाटमी पता होगी। क्योंकि एनाटमी क्या है? एनाटमी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ना। देखो, दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक होता है एनाटमी, एक होता है फिजियोलॉजी। एनाटमी का मतलब है किसी भी चीज़ के आउटर स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? एनाटमी। जैसे हम टीथ है, इसके आउटर स्ट्रक्चर को अभी पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे टी टूथ एनाटमी। क्योंकि ये सिंगल है, तो इसीलिए यहाँ टूथ वर्ड का यूज हुआ है, ना कि टीथ। अब ग्रुप ऑफ टूथ होते तो हम वर्ड का यूज करते टीथ। तो ये सिंगल है, तो इसीलिए टूथ का वर्ड यूज हुआ है, टूथ वर्ड यूज हुआ है। अनेटमी का मतलब है इसके आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करना। और जब हम इसकी वर्किंग की स्टडी करने लगेंगे ना, कि ये काटने को कैसे काट रहा है,
हाँ कितने टाइम में काट रहा है, तो उसको बोलेंगे फिजियोलॉजी। तो दो वर्ड आएंगे, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये अच्छे से याद रखें कि एनाटॉमी का मतलब है कि आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करना किसी भी चीज़ की। अब जितनी अच्छी एनाटॉमी हमें पता होगी उतना ही अच्छे से हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं फार्मेसी में, यानी कि वो प्रोडक्ट जो इस टीथ की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे टीथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम इस उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे, डेंटल प्रोडक्ट्स के थ्रू। और वो कैसे पता होगा हमें कौन से डेंटल प्रोडक्ट अच्छे हैं कौन से अच्छे नहीं हैं, वो तब अच्छे से पता होगा जब हमें टूथ की एनाटॉमी अच्छे से पता होगी। तो सबसे पहले बात करूं एनामेल के बारे में। तो एनामेल ना, जो ये व्हाइट कलर का आउटर स्ट्रक्चर आप सब लोगों को दिख रहा है, इसको बोलते हैं एनामेल। एनामेल हार्ड कैल्सिफाइड टिश्यू कवर डेंटिन ऑफ द क्राउन ऑफ द टीथ। ये जो ऊपर का हार्ड व्हाइटिश सब्सटेंस है इसको बोलते हैं एनामेल क्राउन। अब जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, क्राउन। देखो ये ना एक नेमिंग है, जैसे क्राउन। अब इस बात का कोई रीजन नहीं है कि इसी को क्राउन क्यों बोला, ये एक पार्ट है, इसको हमने नेमिंग दे दी क्राउन। द क्राउन इज अ विजिबल पोर्शन ऑफ द टूथ अबाउट द लेवल ऑफ द गम। यानी कि गम का मतलब है मसूड़े, मसूड़ों से ऊपर जो विजिबल रीजन होता है ना टूथ का, उसको क्या बोलते हैं, क्राउन। और क्यों बोलते हैं इस बात का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये एक नेमिंग है बस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्राउन। गिनगिवा गम्स, soft tissue overlining the crown, unrepted teeth and unsecreting the net of those that have unrepted। अब तीसरा बात करें गम की। गम क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ऑरेंज रेडिश, इसको क्या बोलते हैं, गम। ये भी बोल सकते हैं गिनगिवा। तो ये क्या है, ये इसको अपने अंदर ये टूथ क्या है, इसके अंदर इंटरप्टेड है अच्छे से और इसको होल्ड करने में हेल्प करता है ये। ठीक है, अब बात करें प्लम चैम्बर की। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्लब। तो ये जो स्ट्रक्चर है टीथ के अंदर, जो ये स्ट्रक्चर है पिंकिश टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, प्लब। और इसको पूरे को क्या बोलेंगे, प्लब चैम्बर। नेक, द एरिया वेयर द क्राउन जॉइंट्स द रूट। जहाँ पे क्राउन जॉइंट से रूट से जॉइन होएगा उसको क्या बोलेंगे, नेक। यानी कि जो बीच का स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे, नेक। जहाँ पे ये क्राउन इससे रूट से जॉइन हो रहा है, यहाँ ये रूट से जॉइन हो रहा है जो। अब बात करें डेंटिन की। दैट पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज बीनीथ एनिमल एंड सेमिटम। डेंटिन क्या है, डेंटिन भी एक स्ट्रक्चर का नाम है जो कि टूथ एनाटॉमी में होता है। ठीक, दैट पार्ट ऑफ द टूथ दैट इज बीन, ये एनिमल के नीचे होता है, एंड सेमेंटम, सीमेंटम के नीचे होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन। जैसे कि ये पार्ट यहाँ दिखाया गया है, ये क्या है, जैसे ब्राउनिश कलर का जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, डेंटिन। तो टूथ के एनाटॉमी हमें अच्छे से पता होगी। इसमें टूथ एनाटॉमी में हमने 6 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, एनामेल, क्राउन, गम्स, प्लम चैम्बर, नेक, डेंटिन। एनामेल ये आउटर स्ट्रक्चर जो हमें अच्छे से दिखाई देता है गम के ऊपर जो होता है, डेंटिन उससे नीचे, प्लम उससे नीचे, जो ये चैम्बर है इसको प्लब चैम्बर बोलेंगे, ये गम्स है। और ये यहाँ नीचे क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, तो ये टूथ हमें एनाटॉमी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए ताकि हम डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। अब बात करें डेंटल कैरीज एजेंट के बारे में। डेंटल कैरीज और टूथ डिके के बारे में। इन्वॉल्व ए ग्रेजुअल डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल एंड डेंटिन। ये क्या है, डेंटल कैरीज का मतलब है जो ये एनिमल पार्ट है ना, इसका डीमिनरलाइजेशन होना। डीमिनरलाइजेशन का मतलब है यहाँ से ना कोई भी डी का मतलब होता है हटना, रिमूव होना। और मिनरलाइजेशन का मतलब मिनरल्स, यानी ये जिस चीज से बना है ना उस चीज का यहाँ से हटना। जिस मटेरियल से ये बना है, जिस मिनरल से ये बना है, उस चीज का यहाँ से हटना। तो इसको क्या बोलेंगे, डीमिनरलाइजेशन। यानी कि दूसरे वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द एनिमल। तो इसको क्या बोलेंगे, डेंटल कैरीज। क्या बोलेंगे, डेंटल कैरीज। अब इस डेंटल कैरीज को ठीक करने के लिए जो एजेंट्स यूज होते हैं ना उनको बोलते हैं एंटी कैरीज एजेंट। ठीक, या डेंटल कैरीज के अलावा एक और वर्ड यूज हम कर सकते हैं, टूथ दिखे। और इन दोनों को इनको जो ठीक करने के लिए एजेंट्स हम यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी कैरीज एजेंट्स बोलते हैं।
इफ इट इज नॉट ट्रीटेड ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द प्लब। अब ये ठीक नहीं हुआ ना, मतलब ये डेंटल कैरीज आपने ठीक नहीं की, तो यहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इसके अंदर चले जाएंगे, इन्वेड कर जाएंगे अंदर की प्लब की साइड, एंड कोजेज इन्फ्लामेशन होने इन्फेक्शन। और फिर क्या होगा, वो प्लब को इन्फ्लाट कर देंगे, इन्फ्लाट का मतलब फुला देंगे, और इन्फेक्शन कोज कर देंगे उसका। तो इस लाइन में हम क्या पढ़ रहे हैं, इस लाइन में मेनली क्या बताया जा रहा है, मेनली ये बताया जा रहा है कि डेंटल कैरीज किसको बोलते हैं। डेंटल कैरीज का मतलब है डी मिनरलाइजेशन ऑफ एनिमल पार्ट ऑफ द टूथ। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लम में इन्वेड कर जाएंगे और उसको इन्फ्लेट कर देंगे, और या उसमें क्या करेंगे, इन्फेक्शन कर देंगे, with subsequent death of the plum and abscesses of the alveolar bore surrounding the root apex and required tooth canal therapy। और फिर अंदर चले जाएंगे, इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और बाद में क्या चाहिए होगी, फिर रूट कैनाल थेरेपी, यानी कि इसको फिर यहाँ से निकालना ही पड़ेगा फिर बाहर। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो एजेंट हम मेनली यूज कर सकते हैं वो क्या है, एंटी केरीज एजेंट है, यानी कि जो डेंटल केरीज को स्टॉप कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटी केरीज। एंटी वर्ड का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि किसी के साथ भी अटैच करोगे तो इसका मतलब होता है अपोजिट। एंटी मीन्स अपोजिट, और केरीज का मतलब इन्फेक्शन। तो जो इस डेंटल केरीज को रोक रहा है उसको क्या रोकेगा, उसको क्या बोलेंगे, एंटी केरीज एजेंट। Dental caries can be prevented, and oral and dental hygiene can be maintained with the help of dentifrices। अब ये डेंटल केरीज है ना, ये प्रिवेंट की जा सकती है कि भाई अपने ओरल हाइजीन रखो, डेंटल हाइजीन रखो, हैं एंटी डेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, डेंटिफायर्स यूज़ करो, है ना। तो इसकी वजह से ना ये डेंटल केरीज को स्टॉप किया जा सकता है। अब जैसे अच्छे से ओरल हाइजीन रखेगा कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान, तो ये सॉफ्टनिंग नहीं होगी यानी मिलेगी। ये तो सिंपल सी बात है, हर किसी के समझ आ जाती है कि कोई भी अच्छे से ओरल हाइजीन करेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा टीथ में, ठीक है। ये तो बचपन से सिखाई जाती है ये बात। अब क्या है, अब इनको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है बस, कि इनको एंटी डेंटल केरीज एजेंट बोलेंगे, बस ये इतनी सी बात बोली गई है। These are the products that enhance the removal of the stain and dental blood by the toothbrush। जो भी खाएंगे टूथब्रश से अच्छे से साफ करेंगे तो जो भी स्टेन होगा, धब्बा होगा, या कोई भी चीज़ जो इन्फेक्ट कर रही होगी एनिमल को, वो सब बाहर निकल जाएगी। These are the products that enhance the removal of the stain। किन की बात हो रही है यहाँ, एंटी कैरीज एजेंट की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि ये वो प्रोडक्ट हैं जो कि स्टेन को हटा देंगे, मतलब कोई भी धब्बा वब्बा, कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ होगी एनिमल के, उसको हटा देंगे, और डेंटल प्लेग होगा उसको भी टूथब्रश से हटा देंगे। मतलब प्लेग का मतलब कोई भी चीज़ जो इन्फेक्ट कर रही है एनिमल पार्ट को, ठीक है। द मोस्ट एक्सेप्टेड अप्रोच टू प्रिवेंट द कैरीज, सबसे जो इफेक्टिव अप्रोच है ना इस कैरीज को बचाने की, इंक्लूड फ्लोसिंग एंड ब्रशिंग बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, या इधर इंटरनली एंड टॉपिकली टू द टीथ। ये ना अब जो मेनली जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें मेनली जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड, ठीक है। तो फ्लोराइड को ब्रश पे लगा के उससे टीथ साफ कर लो, तो ये सबसे अप्रोचेबल चीज़ है। ये ना आप सभी को पता है, आम आदमी को भी पता होगा कि टूथब्रश से टूथ साफ कर लो, टीथ को साफ कर लो, तो उससे डेंटल केरीज नहीं होगी। लेकिन आप इसको ना बस घुमा के एक नाम दे दिया गया है कि आप फ्लोराइड नाम के सब्सटेंस को इंटरनली या टॉपिकली यूज कर लो टीथ पे, इंटरनली या टॉपिकली टीथ पे यूज कर लो, तो उससे क्या होगी, डेंटल केरीज नहीं होगी। बस इतना सा फर्क है, इसी चीज को घुमा के एक फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया बस, ठीक। अब अगली स्लाइड में बात करें तो फ्लोराइड इज एंटी कैरियोजेनिक एंड इट रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट with the fluoride ion to form the fluoride appetite in the outer surface of the animal है। ये एक सिंपल सी बात हमें याद रखनी है बस, कि फ्लोराइड इज ए एंटी कार्योजेनिक एजेंट, यानी कि जो डेंटल कैरीज को बचाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। ये इसकी नीचे क्या है, फंक्शनिंग दी गई है, जो कि फार्मेसी के लिए अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये जो मेन सीरीज है हम वो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं। तो ये फंक्शनिंग इतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है कि जो फ्लोराइड है
वो एंटी कैरीज एजेंट्स के रूप में बॉडी में यूज होता है। और फ्लोराइड मेनली किस में पाया जाता है, जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब अगली मैं बात करूं तो पॉलिशिंग एजेंट या पॉलिशिंग एजेंट डेंटिफायर डेंटिफायर